चल रहे हैं। ठीक है गुरुजी, तो चलते हैं बास्केटबॉल की ओर। तो यहाँ जो हमारा बास्केटबॉल है, देखो अगर हम इसकी शुरुआत देखते हैं तो शुरुआत कहाँ से हुई? अभी तक जो हमने गेम पढ़े सब इंग्लैंड से चल रहे थे, यहाँ थोड़ा सा बदल दो और बदल के चल दो अमेरिका। देखो खेल की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई। अब अमेरिका का मतलब हमने कहा कि अभी तक हमने देखो क्या पढ़ा आपका? इंग्लैंड पढ़ा। इंग्लैंड में हॉकी पढ़ा, फुटबॉल पढ़ा, टेनिस पढ़ा, टेबल टेनिस पढ़ा, सब इंग्लैंड में पढ़ा ना। अब हम आ रहे हैं कि देश बदल गया, खेल बदल गया, बदल गया क्या आपका? अमेरिका में आ गया। अभी देखो बास्केटबॉल का मतलब ये था, बास्केटबॉल आई कहाँ से थी? हमने कहा अमेरिका थी। अमेरिका में हालांकि यहाँ पहले जैसे हमने कहा YMC कॉलेज हैं, YMC कॉलेज है तो हमारे यहाँ भी है मद्रास में। ठीक है जी, कब का है गुरुजी? 1920 का। हमारे यहाँ कब का है? 1920 का YMC कॉलेज है। ठीक है जी, हाँ जी। क्रिश्चियन सॉरी वाई का मतलब है यंगेस्ट। ठीक है, यंगेस्ट क्रिश्चियन कॉलेज करके नाम है उसका। तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहली बार जो हमारे यहाँ बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। कारण क्या था? सबके पीछे खेल के पीछे कारण होता है ना, तो इसका कारण क्या था? देखो कारण यहाँ ये था कि जैसे खेल सत्र खत्म हो जाता सर्दियों में, अभी हमारी शीत ऋतु चल गई ना। अब शीत ऋतु में देखा होगा कि आपको ग्राउंड में खिलाड़ी कम देखने को मिलेंगे, और यहीं अगर बर्फ़ पड़ जाए तो और भी दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ क्या था? अमेरिका के अधीन पड़ता है कनाडा। ठीक है जी, अगर हम ये चलते हैं तो अमेरिका के अधीन कौन है? आपका कनाडा है। और कनाडा पड़ता है आपके आर्कटिक वर्क। आर्कटिक वर्क का मतलब होता है कि इसका आधा क्षेत्र ऐसा है जो बर्फ़ से जमा रहता है। आप ये ध्यान रख लो ना कि बर्फ़ से जमा रहता है। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? आइस हॉकी। देखो क्यों है? क्योंकि बर्फ़ ऑटोमेटिक अपने आप प्राकृतिक रूप से जमा हुआ, तो हम याद रख सकते हैं आइस हॉकी वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर आपको आवश्यकता क्यों पड़ी बास्केटबॉल की। देखो यहाँ सबसे पहले अगर आपको आता बास्केटबॉल की शुरुआत तो अमेरिका है और कनाडा है, तो अब आप क्या लगाओगे? तो आप कनाडा लगाओगे। और कनाडा अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप अमेरिका लगाओगे। ठीक है नी। अब यहाँ क्या है? एक स्प्रिंग फील्ड कॉलेज था जिसमें इस खेल की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि पहले इस कॉलेज को YMCA कॉलेज कहा जाता था। हाँ बिल्कुल, यानी कि अमेरिका में YMCA कॉलेज जो था उसे अभी वर्तमान में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज कहा जाता है, जहाँ से इस खेल की शुरुआत हो रखी है। तो शुरुआत कहाँ से होगी आपकी? अमेरिका। अभी देखो शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका क्यों पढ़ते हैं? जबकि देखो अमेरिका में और कनाडा में अंतर है। ठीक है ना। अब USA लिखते हैं ना, USA क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है ना। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका और कनाडा अगर आपके पास दोनों है तो आप पहले लगाओगे कनाडा, नहीं तो फिर लगाओगे अमेरिका। देखो यहाँ एक व्यक्ति थे जिन्हें कहते थे जेम्स नाई स्मिथ। जेम्स नाई स्मिथ, ये क्या थे? ये कनाडा के शिक्षक थे। देखो ये कनाडा के क्या थे? शिक्षक थे, जेम्स नाई स्मिथ। ठीक है, आप नाई को याद रख लो। जैसे नाई जाडो में क्या करता है? लपेट के रखता है ना। तो सर्दियों का खेल चल रहा था, तो यहाँ सबसे पहली बार क्या होगी कि यहाँ हमने कहा जो जेम्स नाई स्मिथ हैं ये खेल के जनकदाता कहे जाते हैं। जनक, ये भी आपको याद रखना है कि जो बास्केटबॉल के जनक हैं वो कौन है? आपके जेम्स नाई स्मिथ हैं। ठीक है गुरुजी। अब यहाँ स्थापना होगी अमेरिका। अमेरिका ऑप्शन नहीं है तो कनाडा, और व्यक्ति पूछता है तो जेम्स नाई स्मिथ है। लेकिन एक और कंडीशन है, इन्होंने केवल जो खेल की शुरुआत की थी वो केवल पुरुषों की थी। हाँ ये अध्यापक थे, लेकिन इन्होंने पुरुषों का खेल चलाया था। बास्केटबॉल जो दिया था नाम तो इन्होंने ही दिया है। ठीक है, और इन्होंने चलाया था ये 1891 में इस खेल की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। यानी कि सबसे पहली बार जो खेल खेला गया था बास्केटबॉल वो 1891 में जॉन्स नाई स्मिथ द्वारा खिलाया गया था। अब यहाँ कंडीशन ये थी, जो हम सर्दियों को देखो याद रखने का एक खाका तैयार अगर हम करते हैं तो याद रखने का तरीका क्या था कि खेल की शुरुआत हमने बताया क्यों हुई? क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो खिलाड़ी थे
उन्हें क्या करना था अपना, मतलब वार्म अप या अपनी प्रैक्टिस उनकी लॉस हो रहा था, तो प्रैक्टिस में लाने के लिए यानी कि बॉडी को सही रखने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता थी। तो एक्सरसाइज की आवश्यकता थी, तो जो जेम्स नाई स्मिथ थे, ये क्या थे, अध्यापक थे। इन्होंने एक योजना बनाई कि हम ऐसा करते हैं कि इंडोर खेल की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया, इंडोर। सबसे पहले बास्केटबॉल जो खेल होता था वो एक इंडोर गेम था, ठीक है। अभी आउटडोर तथा इंडोर दोनों है। हम ये कह सकते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाता है बास्केटबॉल खेल होता है इंडोर या आउटडोर, तो अभी क्या है, इंडोर तथा आउटडोर दोनों हैं। पहले क्या था, ये इंडोर था। इन्होंने क्या किया था, जहाँ पर बच्चे रुकते थे उसमें क्या था, एक हॉल था, और उस हॉल के बीच में उसकी 2 दीवारें थी। दीवारों पर उन्होंने क्या कर दी थी, एक टोकरी टांग दी थी, टोकरी। और टोकरी में क्या था, इन्होंने बॉल के जरिए से खेलना प्रारंभ करा था। लेकिन बॉल कौन सी थी, बॉल थी सॉकर। जो सोकर बॉल है, सोकर किसे कहते थे, फुटबॉल। घूम फिर कर आ वहीं रहे, देखो सोकर बॉल जो थी वही तो फुटबॉल है, क्योंकि सोकर को फुटबॉल भी कहते थे। तो यहाँ क्या थी हमारी, सोकर बॉल से इन्होंने सबसे पहली बार इस खेल की शुरुआत की थी। तो बॉल अगर आपसे पूछा जाता है कि बॉल कौन सी थी, सोकर थी। अब अगर आपसे रंग पूछा जाता है कि जो बॉल का रंग था वो कैसा था, देखो आपने देखा होगा भूरे रंग की जो पहली बॉल थी, सबसे पहली बॉल थी वो क्या थी, आपकी भूरे रंग की बॉल थी, ठीक है गुरुजी। अभी कौन सी है, अभी है नारंगी। अब इसके बारे में बाद में बात करें, क्योंकि एक टोनी हिकल नाम के व्यक्ति थे, नाम था उनका टोनी हिकल। चलो वर्तमान में है नारंगी। देखो पहले जो बॉल थी वो थी आपकी सोकर बॉल थी और उसे भूरे रंग के थे, लेकिन अभी जो बॉल है वो क्या है, नारंगी। और नारंगी बॉल की जो अवधारणा लेकर आए थे वो थे आपके टोनी हिकल नाम के व्यक्ति थे। टोनी हिकल ने सबसे पहली बार खेलों में नारंगी बॉल का प्रयोग किया था। ये चीज़ समझ आ गई यहाँ तक आपको, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से हम बात चल रहे थे कि दीवार पर उन्होंने दोनों छोर पर क्या टांग दी, एक एक टोकरी टांग दी। और टोकरी को पहले तो उन्होंने टोकरी को बीच में से नहीं काटा था, लेकिन बाद में उन्होंने बीच में से उसे काट दिया, और जिसकी बॉल डल जाएगी वही क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं, देखो ये पर्पज़ याद रखने का अंतर, याद हमें क्या रखना था इससे, भूरे रंग की बॉल कैसी थी, सोकर बॉल थी, और अभी कैसी है, नारंगी। नारंगी बॉल की अवधारणा टोनी हिकल की है। टोनी हिकल ने सबसे पहली बार नारंगी बॉल की शुरुआत की थी। यहाँ जो जेम्स नाई स्मिथ थे, जेम्स का याद आप ऐसे याद रखते हैं जैसे जम जाते हैं ना, जम, तो सर्दियों से बचने के लिए, सर्दियों में अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, खिलाड़ियों को के शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए इन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी, ठीक है जी। क्योंकि आपसे ये पूछ लेता है कि बास्केटबॉल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। खेल की शुरुआत जेम्स नाई स्मिथ ने की थी। खेल की शुरुआत सर्दी की ऋतु में की गई थी, ठीक है। खेल की शुरुआत आड़ू की टोकरियों से की गई थी। ये जो टोकरी थी कैसी थी, आड़ू की टोकरी थी, ठीक है जी। तो यहाँ आपको ये भी याद रखना, टोकरी कैसी थी, आड़ू की टोकरी थी। बॉल कैसी थी, सोकर बॉल थी, भूरे रंग की बॉल थी। बॉल अभी कैसी है, वर्तमान में नारंगी है, ठीक है गुरुजी। तो यहाँ तक हम समझ गए कि जो सबसे पहली क्वेश्चन तो ये आता है कि शुरुआत है 1891। अब पहली बार सबसे पहले जो नियम बनाए होंगे वो किसने बनाए होंगे, जो जनक होंगे। लेकिन इन्होंने पहली बार नियम नहीं बनाए थे, ना ही टीम में कोई बाउंडेशन थी कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं। अनुमानित इनकी टीम में 50, एक टीम में इन्होंने 50 तक के बच्चे भी रखे हैं, ठीक है जी। लेकिन अभी जो टीमों की संख्या है, अभी हमारी कुल टीम कितनी होती है, एक टीम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितने होते हैं, आपके 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें आपके 5 तो खेलते हैं और आपके 7 अतिरिक्त होते हैं। 5 आप ऐसे याद रख लो, देखो हमारा पंजा है ना, तो आप ऐसे मारोगे तो पूरा पंजा मारते हैं, तो बॉल को ऐसे ही तो मारते हैं, तो ऐसे मारोगे तो ये पंजा है और पंजा है तो 5 है। तो आपके जो 5 खिलाड़ी हैं ये कौन है, आपके खेलने वाले हैं मैदान के अंदर, और ये कौन है, आपके 7। पहले इनकी कोई बाउंडेशन नहीं थी। हाँ जी, ये अधिनियम हमारे चल रहा 1934 से, अभी चलेंगे हम, ये 1932 से चले हुए नियम हमारे। पहले हम यहाँ चलते हैं
जो हम बात कर रहे थे जेम्स नाई स्मिथ की, इन्होंने 1891 में खेल की शुरुआत कर दी थी, लेकिन खेलों में इन्होंने केवल पुरुषों को ही शामिल किया था। और फिर 1892 में इन्होंने प्रथम बार इस खेल के लिए नियम बनाए थे। ठीक है जी, यानी कि अगर आपसे पूछता है कि नियम कब बने थे, तो 1892 में सबसे पहली बार जेम्स नाई स्मिथ ने इस खेल के लिए नियम बनाए थे। ठीक है जी, हो गया यहाँ तक। लेकिन ये क्या थे आपके 92 में ही। अब 92 में ही जो 1892 चल रहा था, यहीं पर आपकी महिलाओं की प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। नियम महिलाओं के, देखो यहाँ से महिलाओं की प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। और एक कॉलेज था जिसका नाम था स्मिथ कॉलेज। कॉलेज का क्या नाम है आपका? स्मिथ कॉलेज। हाँ जी, स्मिथ कॉलेज से महिलाओं के खेल की शुरुआत हुई थी। कब? 1892। दोनों खेल दोनों अलग हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा था, जेम्स नाई स्मिथ ने पुरुषों के गेम चलाए थे ना, महिलाओं के कब से चले थे? 1892। 1892 को आप ऐसे भी याद रखते थे, जेम्स नाई स्मिथ ने नियम बनाए थे। लेकिन इन्होंने जो नियम बनाए थे वो केवल पुरुषों की दृष्टि से बनाए थे ना, इसीलिए इनके नियमों में सबसे पहली बार जो परिवर्तन हुआ वो भी 1892 ही है। यानी कि नियमों में जो परिवर्तन हुआ था 1892 में हुआ था, क्योंकि यहाँ एक महिला थी जिसका नाम था सेंटा बेरेसन। सेंडा बेरेसन नाम की एक महिला थी। इन्होंने क्या किया था, इनके नियमों में संशोधन किया और संशोधन करके महिलाओं के इन्होंने गेम की शुरुआत की थी। तो ऐसे आपसे अगर पूछा जाता है कि जो बास्केटबॉल महिला है उन खेलों की शुरुआत किसने की थी, तो सेंडा आपके बोरेसन ने की थी। ये क्या थी, एक महिला थी। इन्होंने सबसे पहली बार जेम्स नाई स्मिथ के नियमों में परिवर्तन किया था। इन्होंने परिवर्तन यह नियम कब बनाए थे? 1892। तो देखो 1892 तीन दृष्टि से हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो गया। हालांकि इन्होंने जो पहला मैच कराया था, देखो प्रतियोगिता तो इन्होंने 1892 में हमने कहा शुरुआत कर दी थी, लेकिन विधिवत रूप से नियमों के आधार पर इन्होंने जो मैच कराया था वो कब कराया था? 1893। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कब कराया था? 1893। महिलाओं का प्रथम विधिवत नियमों के अनुसार मैच हुआ था ये। अभी देखो पुरुषों का नियमों के अनुसार कब हुआ था? 1892। 1891 शुरुआत नियमों के आधार पर, एक साल बाद, इसके एक साल बाद महिलाओं का नियमों के आधार पर, क्योंकि इस साल कौन हो गया था? महिलाओं का यहाँ से खेल आपकी शुरुआत हो गई थी। हाँ जी, 1892 से। अभी देखो 92 से हम कहाँ पहुँच गए? 93 पहुँच गए ना। सबसे पहले पुरुष आ गए, फिर महिला आ गई, महिलाओं के नियम के आधार पर खेल हो गए। अब इसके बाद 1894 में सबसे पहली बार एक क्लब की स्थापना हुई थी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, 1894 में पहला बास्केटबॉल क्लब बना था। अब क्लब कहाँ बना होगा, तो फिर वही कंडीशन है, अमेरिका। तो क्लब कहाँ बन के आया आपका? अमेरिका था। और जो इसके आधुनिक नियम थे वो बनाए गए थे 1913 में। इन्हें हम कहते हैं आधुनिक नियम। और इनमें जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 1932 में। देखो यहाँ से क्वेश्चन कितने हो गए? हमने कहा आधुनिक नियम कब बने थे? 1913 है। और इन नियमों को संशोधित कर वर्तमान में जो नियम चल रहे हैं वो कब से हैं? 1932 के हैं। देखो 1932 है क्या? 1932 का मतलब है, आप याद रख सकते हैं 18 जून। तो यहाँ पर क्या हो गया था? 18 जून 1932 में FIBA, इसे कहते हैं फीबा। इसे क्या कहते हैं? फीबा। देखो एक होता था फीफा, FIBF। ये किससे संबंधित है? फुटबॉल। ये किससे संबंधित है? फीफा ही तो कह रहा हूँ, फीफा संबंध। फीफा एक हो रहा होगा,
फीफा संबंधित किससे है? हाँ फीफा, ठीक है जी, फीफा नहीं फीफा। जो फीफा है ये संबंधित है आपका फुटबॉल से और फीफा है आपका बास्केटबॉल से। ठीक है जी। ब का मतलब, बी का मतलब बास्केट है, एफ का मतलब फुटबॉल है, एसोसिएशन से ए का मतलब है ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशंस, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशंस। अब फीफा की स्थापना आते हैं तो 18 जून 1932। हाँ जी, फीफा जैसे फीफा कप होता है ऐसे ही अब फीफा कप भी होता है। ठीक है जी। 1932 में आपका क्या बना था? विश्व बास्केटबॉल संघ बना, विश्व बास्केटबॉल संघ बना। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अभी देखो यहाँ हमने कहा कि संघ कौन सा बना? विश्व बास्केटबॉल। देश कितने थे? सबसे शुरू में इसमें देशों की संख्या थी 8। ठीक है जी। तो 8 देशों ने के समूह से सबसे पहली बार बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है जी। इन देशों में जैसे ग्रीस हो गया, आपका अर्जेंटीना हो गया, वैसे 8 देशों की हमें आवश्यकता वहाँ पर नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए देश कितने थे? 8 थे। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है फीफा का? ये आता है आपका स्विट्जरलैंड, जेनेवा। हाँ जी, हाँ। वो लुसाने किसका था? ओलंपिक परिषद का। टेनिस का भी था। फुटबॉल का क्या था जी वहाँ? लुसाने ही। हाँ जी। तो यहाँ हम चल रहे हैं गुरुजी। तो हमारा जो फिर ये आता है ओलंपिक में शामिल कब किया गया था? जेनेवा। हाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट में ओलंपिक में आता 1936 में इसे शामिल किया गया था। यानी कि बास्केटबॉल को 1936 में शामिल किया गया था। लेकिन आपको ओलंपिक अभियान पढ़ाया हुआ है ना, तो आपको ये बताना 1936 में ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, क्योंकि ये हमने कहा 1936 में इसे शामिल किया गया था। याद आराम से रख सकते हैं, देखना 32 याद रखा ना हमने, क्योंकि फेडरेशन बना 32 में, और 32 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 1936 में इसे, यानी कि 4 साल बाद इसे क्या कर दिया गया था? ओलंपिक में शामिल किया गया था। लेकिन कंडीशन ये आती है, ओलंपिक कहाँ का था? तो ये था आपका बर्लिन ओलंपिक। हाँ, तो आपको याद रखना है ये क्या था? आपका बर्लिन ओलंपिक था। फिर यही कंडीशन आती है कि महिला थी, पुरुष थे या दोनों थे, दोनों एक साथ शामिल किए गए। हाँ जी। तो आपको अगर मैं ये पूछता हूँ कि सबसे पहली बार 1936 में हमने खेल को शामिल किया था विधिवत रूप से, देखो यहाँ 2 कंडीशन है। जो अपने मनोरंजन के खेल था वो पहले भी चल रहा था, लेकिन विधिवत रूप से जब शामिल कर रहे थे तो एसोसिएशन बनने के 4 साल बाद हुआ, और ये हुआ बर्लिन में। बर्लिन कहाँ पड़ता है आपका? रूस में। अब बर्लिन ओलंपिक में हमने शामिल कर लिया गया किसे? बास्केटबॉल। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता, पुरुष थे, महिला थी या दोनों थे? तो यहाँ फिर से कौन थे? पुरुष थे। यानी कि हर बार क्या हुआ है? पुरुष ही आए हैं, क्योंकि 1971 में महिला आई थी। महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लेने की जो प्रथा चली है वो कब से? आपके 1971 से। ठीक है जी। 1971 महिला शामिल। हाँ जी। देखो वो क्या था आपका? ओलंपिक नहीं था 71 में, कोई भी ओलंपिक नहीं है। यानी कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई जो करने वाला राउंड था वो था 1971 के बाद शुरू हुआ। अब कंडीशन ये आती है कि हम यहाँ कह रहे थे कि सबसे पहले हमारा क्या हो गया? 36 में हमने शामिल कर लिया। अब 32 क्या था हमारा? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ था। अब अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत में खेल सबसे पहली बार कब खेला गया? देखो, खेल खेलने का मतलब ये था कि आपको ध्यान रखना है कि भारत में इस खेल की शुरुआत 1934 से मानी जाती है। यानी कि दोनों के बीच देखना, ओलंपिक के और किसके बीच? आपके एसोसिएशंस के बीच। ठीक है। तो 1934 में भारत से शुरुआत मानी जाती है। लेकिन अगर फेडरेशन की बात करते हैं तो फेडरेशन है हमारे यहाँ 1950 का। यानी कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई थी 1950। वैसे तो 49 में हमारी फेडरेशन बन रही थी, शुरुआत 49 में हुई थी, लेकिन 50 में बन के हमारी तैयार हो गई थी। तो भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन 1950 की है।
और आपकी 1934 में पहली बार खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। हाँ जी, 34 में। हो गया यहाँ तक गुरुजी? 1950 की है ये। अब बात करते हैं कि जैसे हमारा खेल है, खेल होता कैसे? हमने कहा था कि एक कमरा बनाया गया था और कमरे में कमरे की दोनों दीवारों पर एक टोकरी लगाई गई थी, आड़ू की टोकरी जिन्हें हमने कहा था। तो जो इसका मैदान होता है वो कुछ आयताकार होता है। ठीक है जी, क्या होता है? मैदान आयताकार होता है, और आयताकार का मतलब होता है कि 28 मीटर ये लंबा होता है और 15 मीटर आपका चौड़ा होता है। तो यहाँ अगर लंबाई गुणा चौड़ाई पूछते हैं तो 28 मीटर क्या है आपका लंबा है और 15 मीटर आपका क्या है ये चौड़ा है। ठीक है जी। सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि जो मैदान होता है, मैदान का आकार कैसे होगा? तो आयताकार होगा। ठीक है, 28 लंबाई होगी और 15 आपकी चौड़ाई होगी। 28 मीटर। हाँ जी, 28 मीटर लंबाई है और 15 मीटर चौड़ाई है। देखो ये जो ग्राउंड है, इससे पहले भी आपको 29 के प्रमाण भी मिल जाएंगे कि पहले जो फील्ड होता था वो 29 मीटर लंबा होता था। ठीक है जी। लेकिन जो हमारी फेडरेशन बनी थी, फेडरेशन के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड है वो ये है। ठीक है, तो हमें फेडरेशन के अनुसार चलना है, तो 28 मीटर और 15 मीटर चौड़ा है। अब यहाँ जैसे कि प्रत्येक मैदान में हो रहा था, 2 टीम है। हमने कहा था 2 टीम में, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 होते हैं। दूसरी में कितने होंगे? 12 होंगे। कुल खिलाड़ियों की संख्या 24, और जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनकी संख्या 10। 5 इसके और 5 उसके। फील्ड में एक समय में 10 खिलाड़ी रहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ कंडीशन होगी कि जैसे 2 टीम होती हैं तो ऐसे ही मैदान के भाग भी 2 भागों में इसको बांटा जाता है। ठीक है जी। अब इसे क्या कहते हैं? हम मध्य लाइन कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना। मध्य लाइन जो हमारा मैदान है, हमने इसे मध्य में विभक्त कर दिया, तो ये हमारी मिडिल लाइन या मध्य लाइन हम इसे कह सकते हैं। हाफ लाइन बिल्कुल कह सकते हैं। अभी देखो 28 था तो 14 इधर है, 14 इधर है। ग्राउंड कितना बचा? 14 मीटर तो इधर बच गया, 14 मीटर इधर बच गया। इससे फिर आपको कंडीशन क्या रखनी है कि ये जो लाइन होती है, देखो ये हल्की सी बाहर निकली रहती है, लेकिन बाहर कितनी निकली रहती है? ये रहती है 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। देखो यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है, कैसे बनेगा? आपकी साइड लाइन है ना, ये क्या है? बैक लाइन, या हम इन्हें एंड लाइन भी कह सकते हैं। ये हमारी बैक लाइन है, ये हमारी मध्य लाइन है, ये हमारी साइड लाइन है। तो साइड लाइनों पे जो मध्य लाइन है वो बाहर की ओर कितनी होती है? अगर आपसे ये पूछा जाता है कि साइड लाइन पर जो मध्य लाइन है वो बाहर की ओर कितनी होती है, तो 0.15 ये इधर निकली रहेगी, 0.15 ये उधर निकली रहेगी। एक और कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि मैदान के बीच में कहीं पर भी, मैदान की जो साइड रेखा है इन पर कहीं भी अगर कोई भी मार्किंग की जाती है, ठीक है जी, तो वो बाहर कितनी होगी? 0.15 मीटर ही होगी। क्योंकि यहाँ से जहाँ से आपको बॉल इन करते हैं, बॉल इन का मतलब है खेलते समय अगर बॉल मैदान से बाहर चला जाए तो बॉल को इन करते हैं ना, अंदर फेंकते हैं। तो जब बॉल को अंदर फेंकते हैं तब कहाँ से फेंकते हैं? साइड इन से फेंकते हैं, यानी कि इन्हें कहते हैं थ्रो इन। तो इन्हें मैंने क्या कहा? ये होती है हमारी थ्रो इन। और जो थ्रो इन की कंडीशन है, अगर थ्रो इन की जो मार्किंग है वो पूछी जाती है तो वो कितनी होती है? 0.15 मीटर। सेम कंडीशन है कि 0.15 मीटर होती है। हालांकि ग्राउंड के दोनों छोरों पर ये क्या लगाई जाती है आपकी? देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करते हैं थ्रो इन कैसे लगाया जाता है। देखो थ्रो इन क्या होता है कि ये जो लास्ट वाली लाइन है, ठीक है गुरुजी, अब इस लाइन से कितना चलेंगे? इधर की ओर चलेंगे। 5 पॉइंट आपके चलते हैं 8 मीटर, यानी कि यहाँ आपको ध्यान रखना कि इससे इधर चलेंगे 5.8 मीटर। अब इसके बाद फिर से यहाँ से एक क्या लगाया था? थ्रो इन लगाया था। वही हमने कहा 0.5 मीटर का एक थ्रो इन है। अब देखो यहाँ 2 थ्रो इन हो गए, ठीक है जी। अब ये जो 2 हो गए, ये इसके बीच की, दोनों के बीच की जो स्थिति होती है, मतलब दूरी होती है, वो कितनी होती है? यहाँ पर होती है आपकी 1.80। देखो इसे कहते हैं 1.80 मीटर। और इसका बहुत महत्व है।
1.80 का बहुत महत्व है। ठीक है जी, यहाँ तक ये समझ आ गया ना। देखो यहाँ से अगर हम कहते हैं बैक लाइन से थ्रो इन की स्थिति है 5.8 मीटर है, और थ्रो इन से थ्रो इन की स्थिति कितनी है, फिर से आपकी 1.80 मीटर है। दो यहाँ पर आपको मार्क लगे, मार्क कितने निकले रहेंगे बाहर, 0.15 मीटर ये बाहर निकले हुए रहेंगे। अब सेम कंडीशन दोनों ओर रहती है। ठीक है जी, अब जो मध्य लाइन है, देखो मध्य लाइन हमारी ये है ना, अब मध्य लाइन से आप 5 मीटर तो चलो इधर और 5 मीटर चलो इधर, चल गए जी। अब 5 मीटर चलने के बाद यहाँ पर 2 मीटर चौड़ी, ये कितनी है आपकी 2 मीटर चौड़ी, एक इस प्रकार की गैलरी बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, टीम के बैठने का स्थान, यानी कि जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, हम इसे कहते हैं टीम बेंच एरिया, बेंच एरिया, यानी कि जो टीम का जो बैठने का स्थान होता है वो क्या होता है, आपका साइड लाइन से लगा हुआ होगा, चौड़ा कितना होगा 2 मीटर होगा, मध्य लाइन से 5 मीटर दूरी पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसका कुल क्षेत्रफल देखते हैं तो कितना होगा ये गुरुजी, जो टीम एरिया होगा ये कितना होगा, हमने ये कहा था हाफ लाइन, जब ये हमने हाफ डाली तो 14 इधर था ना, तो देखो ये कितना होगा 14 ही तो थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 थी, 5 निकाल लो कितने बच गए, 9 बच गए ना, 9 बच गए। अब 9 तो होगी इसकी लंबाई और 2 होगी चौड़ाई, तो कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा 9 दूनी 18 वर्ग स्क्वायर फीट। ठीक है जी, हाँ जी, नहीं गुरुजी 5 मीटर मध्य लाइन से होता है, इधर भी 5 मीटर मध्य लाइन से होगा और 2 मीटर ये चौड़ा होगा। ठीक है जी, हाँ ये जो टीम बेंच का क्षेत्रफल है अगर वो आपको निकालना हो तो मुझे पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 था ना, क्योंकि टोटल 28 था, 28 का आधा किया तो 14 आ गया, तो 14 इधर आया, तो 14 में से यहाँ 5 और घटाओ 9 बच गया, तो इसकी लंबाई 9 होगी, चौड़ाई कितनी होगी 2 होगी, तो ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल के यहाँ से आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद जो हम चलते हैं, देखो सबसे जो मोटे पॉइंट थे वो तो इसमें ये आते हैं, अब धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे अंदर जो होता है आपने देखा हुआ एक बल्ली लगी रहती है, वो ग्राउंड से बाहर लगी रहती है 2 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि वो देखो ऐसी लगी और ऐसी झुकी रहती है, इस झुके पे यहाँ फट्टा लगा हुआ, फट्टे के ऊपर एक वो लगा रहता है, बाहर होती है ग्राउंड से पूरी। ठीक है ना, वो ग्राउंड से 2 मीटर पीछे होती है, यानी कि हम ये कहते हैं, तो यहाँ अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड की जो बैक लाइन है उसके 2 मीटर पीछे क्या होगी, एक बल्ली लगी होगी, और बल्ली कुछ इस तरह की होती है, उस पर फिर यहाँ एक बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर एक कुंडा होता है, कुंडे के ऊपर कुछ ऐसी आकृति रहती है जिसे हम कहते हैं बास्केट। ठीक है जी, अब वहीं से चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन क्या होती है, बल्ली का यानी कि जो बास्केट लगा रहता है वो मध्य पर लगा रहता है ना, हम बास्केट को कुछ ऐसा करके आपको दिखा रहे हैं, इसके पीछे एक प्लेट होगी। ठीक है जी, अब इसके पीछे जो प्लेट होगी अभी चलेंगे वो कितनी होगी, जितनी हमारी यहाँ थी, ये था 1.80 मीटर। अब इसे ही आप यहाँ लेकर जाओ ना, मध्य लाइन पर एक सर्किल होता है जिसका पूरा व्यास होता है आपका 1.80 मीटर। एक और कंडीशन, इसकी अगर चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई मतलब या तो आप यहाँ से यहाँ देख लो, या फिर आप यहाँ से यहाँ देख लो, बात तो बराबर है ना। तो ये कितनी होती है, ये होती है आपकी 3.60, ये होती है आपकी 3.60 मीटर होती है। हाँ जी, ठीक है ना, व्यास कितने का, इतने का, और ये कितने का है 3.8, चौड़ाई कह रहे हूँ बात, किधर से भी आप इसकी चौड़ाई देखोगे तो वो इतनी ही होती है। यहाँ तक समझ आ गया, यानी कि मैदान के बीच में एक सर्किल होगा जहाँ से हमारे खेल की, ये क्यों होता है, क्योंकि इससे हम खेल की शुरुआत करते हैं ना जी। अब खेल की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, जंप बॉल के साथ। यहाँ बॉल को उछाला जाता है और 2 खिलाड़ी अंदर रहते हैं। इस सर्किल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, बॉल जंप बॉल के समय 2 खिलाड़ी रहते हैं, बाकी 8 खिलाड़ी ग्राउंड के मतलब इसके बाहर होते हैं। 8 मतलब 4 इनके 4 इनके, तो टोटल टीम कितनी थी, 10 की थी ना यहाँ खेलने वाली, तो एक में 5 थे, तो 4 4 बाहर रहेंगे, 2 यहाँ रहेंगे। तो खेल की शुरुआत अगर पूछा जाता है तो किससे होती है, जंप
बॉल से होती है। और जंप बॉल कहाँ से होती है? मध्य लाइन पर जो सर्किल होता है उससे होती है, जिसे आप जंप सर्किल भी कह सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? अब इसके बाद देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर आपकी होगी, मतलब इसका क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार का ये होता है। अब ये हमने जो यहाँ पर दिखाई, ये हमने पोल के ऊपर ये प्लेट दिखा रहे हैं, इसके ऊपर हम क्या दिखा रहे हैं? प्लेट। हालांकि उस प्लेट या बोर्ड की हम बाद में जिक्र करेंगे। प्लेट की लंबाई भी अगर देखते हैं तो 1.80 मीटर होती है, इसके व्यास के बराबर इसकी लंबाई। इस प्लेट में हालांकि बाद में चलेंगे, तो हमने पहले देखी कि यहाँ क्या होगी, एक प्लेट होगी। अब देखो प्लेट मध्य है ना, इसके ऊपर एक क्या होता है आपका रेसिडेंसिंग पॉइंट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जिसे आप कहते हैं सुरक्षा जोन। टीम का जो सुरक्षा जोन होता है वो यहाँ पर होता है, इसे हम यहाँ कहते हैं, वो कुछ इस तरह का बना होता है। देखो इसमें कुछ इस तरह का एक ग्राउंड में बना रहेगा, उसके ऊपर एक आपको इस प्रकार का सर्किल रहेगा। क्या हो गया? तो ये देखो ये जो चक्र रहेगा हमारा, मतलब ये जो हाफ सर्किल रहेगा वो कितना होगा? जितना ये था इतना ही ये रहेगा, क्योंकि बॉल के अनुसार चल रहे हैं, तो जितना ये है इतना ही ये सर्किल है। अब कंडीशन आती है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं हम थ्रो जोन, या हम ये कह सकते हैं कि जो आप थ्रो करते हैं, थ्रो के लिए जो खेलते हैं, हाँ, तो ये क्या है? फ्री थ्रो लाइन है। डी नहीं कह रहे, जैसे डी होता था ना वहाँ, ये क्या है आपकी फ्री थ्रो लाइन, फ्री थ्रो लाइन या थ्रो जोन। अब देखो इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं? थ्रो जोन कह सकते हैं ना। ये हमने जो सर्किल बनाया था इसके ऊपर एक सेमी सर्किल होता है इस तरह का, ठीक है जी। इस तरह का इसमें क्या होगा? एक फिर से सर्किल होगा। अब जो बीच वाला सर्किल होता है, ठीक है, अब पहले तो इसमें देखते हैं कि जो ये हमने खींचा है, मतलब जो फ्री थ्रो जोन है, इसके दोनों ओर से फ्री थ्रो कर सकते हैं, ठीक है जी। सामने से फ्री थ्रो कर सकते हैं, किसी भी ओर से फ्री थ्रो कर सकते हैं, लेकिन फ्री थ्रो जोन की जो चौड़ाई है, मतलब वो कितना चौड़ा होता है, तो चौड़ाई को देखते हैं तो अभी ये होता है आपका 6 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी आपकी? 6 मीटर होगी, ठीक है जी। हालांकि ये क्या होगी? लंबाई से ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर हम इस पर इधर देखते हैं तो ये 3.6 होती है। अब 3.6 इससे पहले हमने कहीं और भी लिखा था, कहाँ पर? इसकी जो चौड़ाई निकालनी थी वो यहाँ निकाल दी थी ना, तो ये कितना होता है? 3.60 मीटर होता है। ये 6 मीटर होता है, और ये कितना होता है? 1.80 का हाफ होता है। ये तो पूरा है ना 80, तो इसका जो हाफ होगा वो ये होगा। यहाँ तक समझ गए? अब हमने कहा कि ये जो सेमी सर्किल एरिया, इसके अंदर फिर से क्या आएगा आपका? सेमी सर्किल एरिया आएगा, जो आपके 1.5 से, यानी कि इधर से ये 1.75 होता है, यानी कि जो सेमी सर्किल एरिया होता है तो कितना आता है? 1.75। लेकिन इसे आप बोर्ड में पढ़ाएंगे, इसे अभी छोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हम छोड़ देते हैं 1.75। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ तक की। इसके बाद में एक यहाँ पर 3 पॉइंट रेखा होती है। 3 पॉइंट रेखा, 3 पॉइंट रेखा का मतलब होता है 3 अंकों वाली लाइन, ठीक है जी। और ये कितनी थी? देखो इसके बीच में कितनी थी? 6 थी। वो कितनी होगी आपकी? 6 दूनी 12.5। तो आप याद रख सकते हैं जो आपकी 3 पॉइंट रेखा होती है ये वाली, ये अंदर की ओर होगी ऐसे, बाहर की ओर तो हमने उसका वो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दिखा दिया। मतलब ये कुछ ऐसी होगी और इसके ऊपर एक हल्का सा ऐसा सर्किल बना रहेगा। हाँ जी। अब ये जो लाइन होगी, देखो यहाँ अगर हम ये कहते हैं तो ये कितनी होगी? 12.5 मीटर होगी, ठीक है जी। यानी कि सेंटर से चल रहे हम, इधर से इधर तक अगर लास्ट तक हम देखते हैं पूरी को, तो ये कितनी है? पूरी की पूरी 12.5 है। तो आधी कितनी हुई? 6.25। देखो अगर मैं कहता हूँ केंद्र से कितनी होगी, यहाँ केंद्र है ना, केंद्र से इधर होगी 6.25, तो 6.25 इधर, 6.25 इधर, ठीक है। तो कितनी होगी आपकी? 12.50। 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, तो कितनी होगी? 6 मीटर होगी। अब पूरा क्षेत्रफल था मेरा 15 मीटर, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचता है वो होता है 0.9 मीटर।
इधर भी ये रेखा इधर से 0.9 मीटर होगी और इधर भी 0.9 मीटर होगी। तो ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का हमारा मतलब इस प्रकार से हमारा ग्राउंड बन के यहाँ से तैयार होता है। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो हमने से कहा 3 पॉइंट रेखा कहा, अब सेम कंडीशन इधर भी तो होगी ना, सेम कंडीशन हमारी इधर भी होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ही बना दो। अब इसके बाहर भी 3 पॉइंट रेखा है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो बचा हुआ क्षेत्र है ये 3 पॉइंट एरिया है, 3 पॉइंट एरिया मतलब यहाँ से अगर आप बास्केट करते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, इसके अंदर से अगर आप करोगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, इसके अंदर से आप अगर करोगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। देखो हम क्या जा रहे हैं, 3 2 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि हम 2 पॉइंट क्षेत्र इसे कह सकते हैं, 3 पॉइंट क्षेत्र इसे कह सकते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब जो मैदान में चलता है हमारा, देखो मैदान में और कुछ बचा नहीं, अब मैदान तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद चलते हैं हम, जो आपका पोल लगा हो, पोल के ऊपर एक बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड के ऊपर एक आपको जैसे यहाँ पर देखो ऐसे करके दिखाया जाता है कुछ, ये तो हटा देता हूँ। एक आपको क्या होगा, पोल लग रहा था ना, हमने कहा ऐसे एक पोल लगा हुआ है, ठीक है जी। इस पोल के ऊपर एक आपको चकोर क्या होता है, लकड़ी का या आपका फाइबर का एक बोर्ड लगा रहता है। लेकिन अगर आपको बोर्ड की मोटाई पूछा जाता है तो कितनी होती है, 3 सेमी। यानी कि जो बोर्ड की मोटाई है वो कितनी है आपकी, 3 सेमी होती है। 3 सेमी का आपका क्या होता है, बोर्ड होता है, ठीक है जी। और इसकी जो आपका क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका, हो गया जी। अब देखो हमने 1.80 का सर्किल खींचा था ना, तो जो बोर्ड की आपकी लंबाई होगी, बोर्ड की लंबाई, यहाँ बोर्ड पे चल रहे हैं हम, जो बोर्ड की लंबाई है वो कितनी है, 1.80 मीटर है, ठीक है जी। और जो चौड़ाई है वो कितनी है, 1.5 है। ये थी आपकी लंबाई। और अगर हम बोर्ड की चौड़ाई की बात करते हैं तो वो कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है जी। 1.05 मीटर है, ये होगी इसकी चौड़ाई। देखो बोर्ड की मोटाई 3 सेमी, बोर्ड की लंबाई 1.8 मीटर और बोर्ड की चौड़ाई 1.05 मीटर। अब इस बोर्ड के ऊपर एक आयत बना रहता है, ठीक है जी। इस बोर्ड के ऊपर भी एक आयत बना रहेगा और जो आपका आयत होगा वो कैसा होगा, देखो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 59 गुणा आपका 45 सेमी, ठीक है जी। ये क्या होगा आपका 59 गुणा 45 सेमी का एक आयत बना होगा। यानी कि जो आयत की लंबाई है वो क्या होगी, 59 सेमी होगी और जो आपकी चौड़ाई है वो कितनी होगी आपकी, 45 सेमी होगी। तो बोर्ड में यहाँ तक घुस के आगे हम निकल के, अब देखो 45 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर से 45 पे ध्यान देंगे क्योंकि इसके अंदर फिर एक बास्केट लगा रहता है ना। अब पहले तो वो बास्केट फट्टे से जो दूर होता है वो कितना दूर होता है, ठीक है जी। यहाँ जो बास्केट आपका लगा है तो इस बास्केट का जो व्यास होता है, ठीक है जी। अब बास्केट का जो व्यास है इसमें आपने ऐसे देखा होगा कि ये कुछ ऐसे बना होता है और इसके ऊपर क्या होता है, एक नीचे ऐसे करके जाल लगा रहता है जिसमें हल्के हल्के जाल रहते हैं जिसमें हम बॉल को डाल रहे हैं। अब इस जाल को रोकने के लिए इसमें 12 तो होते हैं गुरुजी छल्ले बने हुए, रिंग जिन्हें कहते हैं। तो आपसे ये पूछ लेता है, देखो बोर्ड हो गया, अब बोर्ड के ऊपर आयत हो गया, आयत के बीच में आपका बास्केट हो गया। अब जो बास्केट रिंग है, इस रिंग का जो हमने कहा इसमें 12 छल्ले होते हैं, उनके सारे से ये आपका जाल नीचे लटका रहता है। हालांकि अगर इस सर्किल की बात करते हैं, ये सर्किल कितना है, ये होता है आपका 45 सेमी त्रिज्या का, ठीक है ना, व्यास का, सॉरी, इसका जो व्यास है वो कितना है आपका 45 सेमी है, किसका, जो उसके ऊपर आपका बास्केट लगा। तो 45 को आप 2 जगह याद रख सकते हैं, आयत के क्षेत्रफल में भी और आपका जो बास्केट लगा है, जो यानी कि नीचे हमारा जाली वाला लगा जिसमें हम बॉल डालते हैं, उसका जो व्यास होता है वो भी 45 सेमी का होता है, ठीक है जी।
और 45 सेमी में देखो, जैसे हम अगर यहाँ बास्केट बनाते हैं, अब ये हमारा बास्केट हो गया और इसमें इस तरह करके एक जाल हो गया, ठीक है जी। अब जाल कुछ इस तरह का हो गया। यहाँ से जाल होता है कुंडों में, कुंडों की संख्या हमने बताई 12 क्या होते हैं, इसमें रिंग पड़े होते हैं, ठीक है जी। ये वाला ऊपर वाला जो रिंग है, इसका जो व्यास है वो कितना है आपका 45 सेमी है। तो जो जाल की लंबाई है वो कितनी है, तो जाल की लंबाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होती है आपकी 40 सेमी। जाल की भी लंबाई क्या होगी आपकी 40 सेमी होगी। हाँ जी, जाली की जो लंबाई होगी वो 40 सेमी होगी। हो गया। अब यहाँ से फिर से 2 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। एक तो आपका बोर्ड की ऊंचाई धरातल से, जो ये बोर्ड लगा है धरातल से कितना ऊंचा होता है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि धरातल से इस बास्केट रिंग की ऊंचाई कितनी है। दोनों की ऊंचाई अलग होगी ना, क्योंकि बोर्ड तो का तो सिरा देखेंगे हम नीचे से, और जाल तो इसके जो आपका बास्केट लगा वो तो इसके बीच में लगा है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बोर्ड की, तो बोर्ड की जो ऊंचाई होती है वो 2.90 मीटर होती है। आपको ध्यान रखना, बोर्ड की धरातल से ऊंचाई 2.90 मीटर होती है। चौड़ाई नहीं, ऊंचाई देखेंगे ना, वहाँ तो धरातल से ऊंचाई देख रहे हैं तो 2.90 है, ठीक है जी। हाँ, 2.90 होती है। अब इसके मीटर, सब मीटर में चल रही है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो रिंग लगा हुआ है, यानी कि इस बोर्ड के बीच में क्या है, एक रिंग है, तो रिंग की धरातल से कितनी है, तो वो होती है 3.05 मीटर। तो रिंग की कितनी होती है 3.05 मीटर होता है रिंग धरातल से रिंग की ऊंचाई। हो गया जी यहाँ तक। रिंग की जो ऊंचाई होती है धरातल से 3.5 मीटर होती है। जो फट्टे की जो आपकी बोर्ड है, बोर्ड की है 2.90 मीटर होती है। अब यहाँ से कंडीशन ये आई कि हमने मैदान पढ़ लिया, मैदान के ऊपर जो आपका पोल लगा है, पोल के बाद हमने, ठीक है, क्या पढ़ा यहाँ पर आपका बास्केट पढ़ा। अब बास्केट यानी कि बोर्ड पढ़ा, बास्केट का आपका रिंग पढ़ा। रिंग में हमने कहा छल्ले कितने हैं, 12 हैं। ये आपको ध्यान रखना, अब की बार ये आया हुआ था, हाँ 45 सेमी। किसी पेपर में दिख रहा था, वहाँ उसने पूछा था बास्केट रिंग का जो व्यास है वो कितना है, तो वो आपका कितना है, आपका 45 सेमी है। अब इसके बाद देखो, बॉल के बारे में हमने पहले यहाँ पर बात कर ली है। बॉल कैसी होती है, पहले नारंगी हुआ करती थी, सोकर बॉल थी। अभी कितनी कैसी बॉल है, सॉरी अब नारंगी है, पहले क्या थी, भूरे कलर की, ठीक है ना। पहले हमने कहा था जो पहली थी भूरे कलर की, अब क्या है आपकी नारंगी बॉल है। हिकल नाम का व्यक्ति थे जो आपके टोनी हिकल, वो उन्होंने नारंगी बॉल की प्रथा दी थी। सबसे शुरू में हमने यही देखा। अब बात करते हैं जो बॉल का वजन होता है वो कितना होता है। देखो, सोकर बॉल का मतलब फुटबॉल बॉल थी ना, ठीक है ना, तो लगभग फुटबॉल के समान आप रख सकते हैं। तो जो बॉल की परिधि होती है वो आपकी होती है 74 से 78 सेमी। इसका वजन वही लिखा है 357। एक मिनट रुको, 74 सेमी से 78 सेमी, ये बॉल का वजन, ये नहीं जी, व्यास 74.5 सेमी से लिखना। 74.5 सेमी से 78 सेमी बॉल का क्या है आपका व्यास है, परिधि कहते हैं जिसे, ठीक है जी। वजन कितना था ये फुटबॉल का, 367 से 450, 567 ग्राम से 650, 567 ग्राम से 650 ग्राम इसका वजन होता है जी। अरे बता कहाँ है, बताया जी है जी, उसे भी देखें, 400 ग्राम, क्रिकेट बॉल पे शायद, नहीं 450। चलो देखेंगे इसका जो, ठीक है ना। तो जो फुटबॉल हमने कहा ना सोकर है, तो यहाँ क्या होता है 667 से आपका 650 ग्राम होता है किसका, बास्केटबॉल का वजन होता है। वजन हो गया, रंग हो गया, और आपका इसकी परिधि होगी, तो बॉल का भी चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसमें उपकरण की तो किसी की आवश्यकता और पड़ती नहीं है। पड़ेगी कैसे, जैसे जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जो टी शर्ट होती है, आपने देखे हो बड़े बड़े नंबर डले होते हैं ना, तो नंबर आपको पहले तो क्वेश्चन ये बनता है जो नंबर लिखे रहते हैं वो कितने अंक से शुरू होते हैं।
तो जो नंबर होते हैं, देखो यहाँ वैसे तो 1 से कह सकते हैं, लेकिन 1 से नंबर शुरू नहीं होते। यहाँ नंबर शुरू होते हैं, जर्सी पे जो नंबर लिखे रहते हैं वो 4 से 15 अंक के बीच लिखे जाते हैं। 1 2 3 अंक नहीं लिखे जाते, डायरेक्टली 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे चलते हैं और कहाँ तक होते हैं आपके 15 अंक तक। देखो जैसे क्वेश्चन यहाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आते हैं कि जो जर्सी पर नंबर होते हैं वो कौन से अंक से कौन से अंक तक होंगे, तो 4 से आपके 15 अंक तक होंगे। ठीक है जी, 15 अंक तक होते हैं। हाँ, बात करते हैं इस खेल के नियमों की। यानी कि जो खेल, अगर खेल के हम नियमों को देखते हैं तो सबसे पहले तो खिलाड़ियों की संख्या हमने आपको बता दी। खिलाड़ी कितने होते हैं? 12 होते हैं, 7 एक्स्ट्रा और 5 हमारे क्या होंगे? खेलने वाले होंगे। अब उसके बाद में ऐसे खिलाड़ी कितने जिन्हें बदल सकते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। यानी कि जो आपके एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं वो किसके लिए? वो बदलने के लिए ही तो बनाए गए हैं। ठीक है जी। अब यहाँ सबसे पहला नियम तो हमारा यही था कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी। अब उसमें जो समय होता है, समय कितना होता है? मुख्य बात आती है समय की। हाँ, बास्केटबॉल का समय कितना होता है? तो समय में आप ध्यान रखोगे 40 मिनट का। और जो 40 मिनट का होता है तो 4 मिनट का एक राउंड होता है। और जब 4 मिनट का एक राउंड होगा तो एक राउंड का समय कितना होगा? 10 मिनट सॉरी। एक राउंड का समय कितना होगा? 10 मिनट। तो 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट और आपका 10 मिनट। हाँ जी, 40 मिनट कुल है, 4 राउंड है। अच्छा, ये मिनट लिख दिया था यहाँ। ये क्या है? आपके राउंड है। 4 राउंड है तो एक राउंड 10 मिनट का हो गया। अब जब 4 राउंड 1 मिनट का, मतलब सॉरी 4 राउंड होंगे तो इनके बीच में क्या होता है? जो अवकाश का समय होता है, यानी कि रेस्ट टाइम जो होता है वो कितना होता है? देखो पहली कंडीशन में तो होता है 2 मिनट, लास्ट में भी होता है 2। जो बीच का समय बचता है रेस्ट का 2 राउंड के बाद, ये होता है 10 मिनट का। ठीक है जी। यानी कि प्रक्रिया ऐसे चलती है 10 2 10, फिर 10 रेस्ट, फिर 10 खेल होगा, फिर 2 रेस्ट, फिर 10 फिर से क्या होगा? खेल होगा। तो फिर ये रेस्ट 10 मिनट का होगा। हाँ, 2 राउंड के बीच में 10 मिनट का होगा और पहले और दूसरे के बीच में 2 मिनट का रेस्ट होगा। 10 2 10 10। हाँ जी, 10 2 10 10 2 10 10। ठीक है जी। 10 2 10 10। अब इसमें फिर हम बात करते हैं कि जब खेल की शुरुआत हो रही थी तो हमने कहा था बॉल को क्या करते हैं? जंप बॉल करते हैं ना। तो जंप बॉल से खेल की शुरुआत मानी जाती है। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा? एक रेफरी होता है। देखो ऐसे भी होता है कि रेफरी होता है, एक एम्पायर होता है, एक स्कोरर होता है, एक आपका टाइम कीपर होता है और एक आपका होता है 1 से 24 तक, 1 से 24 सेकंड ऑपरेटर। देखो यहाँ 1 से 24 सेकंड पे ध्यान देंगे। 1 से 24 सेकंड का जो ऑपरेटर है, यहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इसमें आता है कि आपका जैसे 24 सेकंड का नियम जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो किससे? आपका बास्केटबॉल से। तो इसमें कुछ उल्लंघन भी आते हैं। सबसे पहले शुरू होते हैं, देखो गुरुजी यहाँ 3 सेकंड से शुरू हो जाओ। तो 3 सेकंड का जो उल्लंघन होता है वो कैसा होता है? देखो 3 सेकंड में क्या होता है कि विपक्षी खिलाड़ी अगर अपने दूसरे के सर्किल में, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर हमारा जो एरिया बना होता है इस वाले एरिया में अगर होता है और उसकी टीम का अन्य खिलाड़ी ना हो तो उसे 3 सेकंड के अंदर वापस जाना होता है। अगर नहीं जाता है तो इसका उल्लंघन माना जाता है, ये आपका फाउल माना जाता है। मतलब उल्लंघन माना जाता है, उल्लंघन में और फाउल में अंतर है। क्योंकि फाउल में तो ये है कि हमने फाउल किया तो हमें फ्री थ्रो मिलेगी ना, यहाँ उल्लंघन में आपको कोई नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जानबूझकर आप 5 फाउल करते हैं अपनी मर्जी से व्यक्तिगत, तो आपको अगले राउंड में खेलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ चेतावनी कुछ नहीं है, बस 5 अगर आपने किए तो अगले खेल में आप नहीं खेलेंगे। तो इस खेल में एक तो 3 सेकंड नियम होता है, एक आपका 5 सेकंड नियम होता है, एक आपका 8 सेकंड होता है, 5 8 और आपका 24 सेकंड नियम खेल इसी में लागू होते हैं। 5 उल्लंघन करने पर
देखो 5 उल्लंघन करने यानी 5 जानबूझकर उल्लंघन करने पर नेक्स्ट वाले क्या है, अगले राउंड में खिलाड़ी को नहीं खिलाया जाता। हो गया जी। देखो 3 सेकंड में हम बात कर रहे थे कि हम क्या करते हैं यदि हम दूसरे के कैसे एरिया में हो, जो विपक्षी टीम का जो सुरक्षा क्षेत्र है अगर हम उसमें पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो हमें 3 सेकंड के अंदर वहां से वापस होना पड़ता है। लेकिन ये नियम तब लागू नहीं होता जब हम गोल करने के लिए जा रहे हो। जब हम गोल करने के लिए जा रहे हो तब तो हमें गोल करना, तब ये नियम लागू नहीं होगा। अब 5 सेकंड का जो आपका होता है नियम लागू, ये क्या होता है कि जब खिलाड़ी पे आपने देखा होगा कि जो बॉल होती है तो उसे आप कितने टप्पे दे सकते हैं, टप्पे कितने देंगे, 2। कम से कम कितने समय हाथ रख सकते हैं, 5 सेकंड तक आप अपने पास रखोगे, उसके बाद आपको किसी को पास करनी पड़ेगी, नहीं करते हैं तो उल्लंघन है, ठीक है जी। और उल्लंघन में क्या होता है, बॉल आपकी दूसरे की टीम को दे दी जाती है। 5 सेकंड हाँ, और एक और कंडीशन है उल्लंघन में भी आता है, आप बॉल को लेकर भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। आप जो टाइम करोगे वो टप्पे वाला, वो भी क्या करोगे, वो अपने दाएं बाएं तो घूम सकते हो लेकिन आप उसे बॉल को लेकर भाग नहीं सकते, ठीक है ना। ये कंडीशन यहाँ होती है, ये होता है 5 सेकंड का नियम। 8 सेकंड में क्या होता है कि आपको बॉल दे दी गई है, अब आपको बॉल दे दी गई है तो 8 सेकंड के अंदर आपको गोल करना, गोल पर वो बॉल मारनी पड़ती है, नहीं मारोगे तो दूसरे खिलाड़ी को आप पास करोगे, ठीक है। तो ये 8 सेकंड का, अगर ऐसा नहीं करते तो 8 सेकंड का उल्लंघन होता है। फिर आता है सबसे लास्ट में आपका 24 सेकंड का उल्लंघन है। 24 सेकंड का उल्लंघन है, गेंद डालने का प्रयास आपको 24 सेकंड के अंदर करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आपका बास्केटबॉल था। इसमें वैसे तो देखो प्रत्येक गेम हमारा दोबारा से रिवीजन में जब चलेंगे, इतना टाइम तो लगेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे निकल के आएंगे दोबारा से भी जब हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, तब देखेंगे।